हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट ई का प्रोग्राम देखेंगे जिसपे हम फैक्टोरियल नंबर कैसे निकालते हैं उसका एक प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फैक्टोरियल नंबर पहले होता क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई नंबर एंटर किया, मैंने नंबर एंटर किया 4, तो 4 का फैक्टोरियल बताना है। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होएगा, 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, 4 into 3 दैट इज 12, 12 into 2 24। तो ये हमारा क्या होएगा यहाँ पर, ये इसका फैक्टोरियल होएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो वो भी हम यहाँ पर इसका लॉजिक देखेंगे। ठीक है, कैसे निकलता है 5 का फैक्टोरियल, और कोई भी गिवन नंबर हो उसका अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को यूज करके हेडर फाइल को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है, और अब हमारा यहाँ पर टोटल कंप्लीट लॉजिक है। यहाँ पर देखो, हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। एक इंटीजर आई नाम से डिफाइन किया है, दूसरा एक फैक्ट के नाम से। ठीक है, जो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया है 1। ठीक है, अब ये बोल रहा है एंटर अ नंबर विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। हम आई के अंदर वैल्यू एंटर कर रहे हैं, मैंने सपोज 5 एंटर कर दिया, दैट मीन्स कि मैं 5 का फैक्टोरियल निकालने वाली हूँ। ठीक है, अब हम कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर लूप के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लूप के थ्रू यहाँ पर एग्जीक्यूट क्यों कर रहे हैं, सपोज मुझे यहाँ पर निकालना हो 100 का फैक्टोरियल, तो मैं 100 का फैक्टोरियल 1 बाय 1 करने बैठूंगी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कंडीशन में डाल देंगे। जब तक वो कंडीशन 0 नहीं हो जाती या इक्वल्स टू 1 नहीं हो जाता, तब तक वो प्रोग्राम चलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लूप यहाँ पर यूज किया है। वाइल आई इज ग्रेटर देन 0 लिखो, या फिर आई इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखो, एक ही बात है, ताकि ये 1 तक चलेगा। 0 लिखा है तो भी ये 1 तक ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है। आई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, 5। क्या 5 0 से बड़ा है, यस बड़ा है, इसके अंदर आ जाओ। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई हो जाए। फैक्ट की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है यहाँ पर। फैक्ट इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है 5, तो यानी कि फैक्ट के अंदर अब 5 आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। आई की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1, दैट मीन्स की आई की वैल्यू अब 4 हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, फैक्ट हमारा 5 आ चुका है। तो अब फिर से लूप को एग्जीक्यूट करो। आई इज ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू, फिर से इसके अंदर आ जाओ। अब फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की वैल्यू क्या है, इस बार फैक्ट की वैल्यू हमारी 4 है, आई की वैल्यू क्या है 4 है, फैक्ट की वैल्यू सॉरी 5 है, और आई की वैल्यू क्या है 4 है। तो 5 into 4 कितना हो गया, अब इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि फैक्ट के अंदर इस पर आ चुका है 20। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर चेक करेंगे, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो आई की वैल्यू हमारी यहाँ पर 4 है, तो 4 माइनस 1 दैट मीन्स की आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 बड़ा है 0 से, यस बड़ा है। तो फिर से चेक करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है 20, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो फैक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, फैक्ट के अंदर 20 into 3 यानी कि 60 आ चुका है। ठीक है, अब आई की वैल्यू यहाँ पर मिनिमाइज यानी कि डिक्रीज हो जाएगी, बाई 1 से डिक्रीज होएगी, तो 3 थी वैल्यू तो कितना हो गया, 2 वैल्यू हो गया। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू है, तो फिर से इसके अंदर आ जाओ, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या है 60 है, और आई की वैल्यू कितनी है 2 है यहाँ पर, तो 60 into 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 120। हमारे पास अभी फैक्ट की वैल्यू आ चुकी है 120। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर आई में डिक्रीमेंट होएगा, तो आई की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। फिर से चेक करेंगे, क्या 1 बड़ा है 0 से, यस कंडीशन ट्रू है, फिर से इसके अंदर आ जाओ। तो फैक्ट की वैल्यू क्या है, फैक्ट की वैल्यू है 120, इंटू 1 करेंगे तो फैक्ट के अंदर कितना आ चुका है, फैक्ट के अंदर 120 ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आई की वैल्यू 0 हो चुकी है, कंडीशन फिर चेक करेंगे, क्या 0 बड़ा है 0 से, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये जो वाइल का लूप एग्जिट लूप है यहाँ पे आएगा, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है फैक्ट के अंदर, फैक्ट के अंदर क्या है अभी, टेक्स्ट के अंदर 120 है, तो उसको प्रिंट कर देगा और आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फैक्टोरियल का प्रोग्राम था। आप इसको एक बार डिफरेंट वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट करके देखें, मैनुअली एग्जीक्यूट करके देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।